करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लक्ष्मी पूजन के दिन आप ऐसे कौन से अचूक उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लक्ष्मी पूजन से। तो जब हम दिवाली के दिन रात्रि में या जो भी मुहूर्त होता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और आपको मैंने अन्य वीडियो में ये बताया है कि दिवाली के दिन आपको कौन कौन से मुहूर्त पर आप कौन से अमृत मुहूर्त, लाभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, सिंह लग्न, वृषभ लग्न, किस मुहूर्त में आप पूजन कर अपने घर में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि लक्ष्मी पूजन के साथ में आपको गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए, कुबेर जी का भी पूजन करना चाहिए, साथ ही साथ श्रीफल अर्पित करना चाहिए माता लक्ष्मी को। आप बाएं ओर माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, नैवेद्य उनको चढ़ाएं। साथ ही साथ आप दाईं ओर माता लक्ष्मी के लिए 9 मुखी दीपक जलाएं शुद्ध घी का। इससे माता आप पर प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि और सफलता और आपको ऐश्वर्य प्रदान करती है। साथ ही साथ अगर लक्ष्मी पूजन के दिन आप पूजन करके उठ रहे हैं और आपको किसी सुहागन स्त्री के लाल साड़ी में दर्शन हो जाए तो ये मान के चलिए कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन के दिन आप किसी भी सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ अगर आपको इस दिन कोई किन्नर दिखाई दे तो आप उससे एक सिक्का अवश्य लें। साथ ही साथ उन्हें भी धन अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे भी आपके जीवन में धन धान्य से आप परिपूर्ण होंगे। लक्ष्मी पूजन करने के बाद आप पूरे घर में शंख और घंटियां जरूर बजाएं। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां जो रहती हैं वो बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजा में दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लक्ष्मी पूजा के दिन हम कितने मुखी दीपक को जलाएं जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आप इस दिन एक बड़ा सा दीपक लें, उसमें आप दिन भर अपने घर के मुख्य द्वार पर चावल की एक ढेरी बनाएं, उस पर आप शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाएं। इससे भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप 9 बत्तियों से युक्त दिया माता के समक्ष जलाते हैं उससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। घर में साफ सफाई करें, घर के मुख्य द्वार पर वंदन द्वार अवश्य लगाएं। साथ ही साथ अशोक के पत्तों का और केले के पत्तों का वंदन द्वार लगाएं। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश रुक जाएगा। साथ ही साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर आप वंदन लगा सकते हैं जिससे भी आपके घर में सुख शांति और सौभाग्य बढ़ता है। आप दिवाली की रात्रि शिवलिंग पर अखंड चावल भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में धन संबंधी यदि कोई समस्या चल रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ दिवाली की रात्रि में आप केसर का तिलक लगाना शुरू करें और पूरे वर्ष भर केसर का तिलक लगाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। महालक्ष्मी को कमल और गुलाब का फूल अत्यंत प्रिय है तो आप कमल या लाल फूल की माला महालक्ष्मी को अर्पित करें दिवाली के दिन। तो इससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। साथ ही साथ दिवाली के दिन नया झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, झाड़ू का पूजन भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि घर में झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, इससे घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो कहा गया है ये कहावत कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही है, क्योंकि अगर आप अपने घर में झाड़ू को दिखाकर रखते हैं, झाड़ू को उल्टा रखते हैं तो भी आपके घर में धन संपत्ति की हानि होती है और नकारात्मक शक्तियां बढ़ने लगती हैं। किसी धार्मिक स्थल में भी आप झाड़ू का दान कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को गोमती चक्र, लक्ष्मी कौड़ी अत्यंत प्रिय है तो आप दिवाली पूजन में एक लाल या पीले कपड़े में लक्ष्मी जी के समक्ष लक्ष्मी कौड़ी रखें और साथ ही साथ गोमती चक्र रखें और लक्ष्मी पूजन के बाद इसे अपने धन स्थल पर रखें। इससे भी आपको लाभ होगा। लक्ष्मी जी को श्री यंत्र भी अत्यंत प्रिय है
तो आप लक्ष्मी जी के समक्ष श्री यंत्र रखकर भी श्री सूक्तम का भी पाठ करें। इससे भी आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया कहलाती हैं और लक्ष्मी जी साक्षात विष्णु जी की पत्नी ही है और लक्ष्मी बिना विष्णु के वास नहीं करती। तो जिस घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है वहां पर लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करने लगती है। साथ ही साथ आप माता लक्ष्मी के पूजन में गणेश जी का भी पूजन अवश्य करें, साथ ही साथ कुबेर जी का भी पूजन करें। ओम महालक्ष्मी नमा का जाप आप रात भर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पीपल के बरगद की पूजा भी करें, उनके समक्ष दीप दान करें, इससे भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अपने घर के हर कोने में से कांटे का दीपक बनाकर घुमाएं और उस दीपक को किसी चौराहे में या कहीं पर बीच रास्ते में रख दें। इससे भी अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियां होंगी जिससे आपके घर में आपकी बरकत रुक गई होगी तो भी आपको इससे लाभ होगा। तो आपने जाना कि मैंने आपको वो अचूक उपाय बताए जिसने अपनाकर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में धन के आगमन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जीवन में आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को हैप्पी दिवाली। नमस्कार।